एक बादशाह हुआ करता था जिसे शिकार का बेहिसाब शौक था। वो अक्सर अपने अमीरों और वजीर के साथ आसपास के जंगलों का रुख करता और हिरनों, नीलगायों और दूसरे जंगली जानवरों का शिकार किया करता। उसे घोड़े पालने का भी बड़ा जुनून था। जहां कहीं कोई तेज रफ्तार और होशियार घोड़ा नजर आता, वो फौरन उसके मालिक से सौदा तय करता और दिल खोलकर दाम अदा करके उसे खरीद लिया करता। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बादशाह के दीवान खाने में अरब के एक मुल्क से घोड़ों का एक ताजिर आ पहुंचा। झुककर आधा बजा लाया और अर्ज की कि हुजूर, आलम पनाह गुलाम एक घोड़ा लाया है, आप उसे देखकर जरूर खुश हो जाएंगे। ऐसा फुर्तीला घोड़ा के पल भर को उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। आंख के इशारे पर हवा से बातें करने लगता है। लेकिन हुजूर, उस घोड़े में एक नुक्स भी है। यह मिजाज का बहुत कड़वा भी है। बदक बहुत ज्यादा है। किसी को भी अपने पास आसानी से भटकने नहीं देता। हर वक्त दो लतियां चलाया करता है, हत्ता कि वह अपने साए से भी बदक जाता है। अगर हुजूर उस घोड़े को देखना पसंद फरमाए तो गुलाम हाजिर कर सकता है। बादशाह ने अरब के सौदागर से घोड़े की तारीफ सुनी और हंसकर कहा कि मियां सौदागर, तुम बेफिक्र हो जाओ, अपना घोड़ा लेकर आओ। हमने यहां बड़े बड़े टेढ़े घोड़ों को सीधा कर डाला है। दूसरे दिन अरब सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। घोड़े को देखकर बादशाह की बांश खुल गई। ऐसा खूबसूरत और फुर्तीला घोड़ा बादशाह ने अपनी उम्र में पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह ने खुश होकर सौदागर को इनाम से मालामाल कर दिया और घोड़ा अपने मुलाजिम के हवाले करते हुए कहा कि इस घोड़े को शाही तबल में ले जाओ और इसके लिए चारे का इंतजाम करो। कल हम इस घोड़े पर सवारी करेंगे और अपने अमीरों और वजीर के साथ शिकार खेलने के लिए जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे प्रोग्राम के मुताबिक बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर अमीरों और वजीर और अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए रवाना हो गया। कुछ देर तो खैर खैरियत से गुजर गई, लेकिन बादशाह एक शेर का शिकार कर रहा था तो एकदम शेर बादशाह की तरफ झुक। शेर के झुप से बादशाह का अरबी घोड़ा अचानक भड़क उठा और बादशाह को जमीन पर पटक कर सरपट एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। जब बादशाह के सिपाही उसकी मदद को पहुंचे, शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया था और अपने तेज दांतों से उसकी बाईं टांग बुरी तरह से चबा डाली। बादशाह के साथी उसे उठाकर महल में लाए और फौरन शाही हकीमों और वेदों को बुलाया गया। हकीम और वेदों ने इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश उठा न रखी, लेकिन बादशाह की टांग शेर ने बुरी तरह से कुचल डाली थी कि वो अच्छी ना हो पाई। और आखिर सब हकीम और वेदों ने यही फैसला किया कि बादशाह की जान इसी सूरत में बच सकती है कि उसकी टांग काट दी जाए। चुनांचे हकीम और वेदों ने एक ऑपरेशन करके बादशाह सलामत की टांग काट डाली। थोड़े ही दिनों के अंदर टांग का जख्म भर गया और बादशाह बिल्कुल सेहतयाब हो गया। लेकिन एक टांग कट जाने का बादशाह को बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंचा। अब वो हर वक्त उदास और गमगीन रहने लगा। इस बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी भी थी। उसका नाम महजबीन था। यह अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। उसका दिल बहलाने के लिए घंटों उसकी मसहरी के पास बैठी रहती और सितार बजा बजा कर अपनी मीठी और सुरीली आवाज से उसको प्यारे प्यारे गीत सुनाया करती थी। लेकिन उसका गम किसी तरह दूर न होता था। बादशाह के महल से दूर एक पहाड़ी थी। उस पर एक बुढ़ा रहता था जो बहुत अक्लमंद और दाना इंसान था। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे और अपनी मुसीबतें बयान किया करते थे और यह दाना आदमी उन सबको बहुत मुफीद मशवरे देकर उनकी जरूरतें पूरी किया करता था। एक दिन बादशाह के वजीर ने आपस में बैठकर सलाह मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि उस बुढ़े को बुलाना चाहिए। शायद यह बादशाह का गम दूर कर सके। जब बुढ़ा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे इज्जत से अपने पास बिठाया और कहा कि बड़े मियां, तुम मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा दाना और अक्लमंद आदमी हो। अगर तुम किसी तरह मेरा गम दूर कर दो तो मैं तुमको अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। बुढ़े ने मुस्कुराकर बादशाह से कहा कि हुजूर, मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ। तख्तो ताज लेकर क्या करूंगा? मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 80 बरस के करीब हो चुकी है और शहजादी अभी जवान है। भला बुढ़े और नौजवान का भी साथ हुआ। आप ऐसा कीजिए कि अपने मुल्क में ढंडोरा पिटवा दीजिए
कि जो कोई भी बादशाह की नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत इनाम के तौर पर दे दी जाएगी और उसके साथ ही अपनी बेटी की शादी भी कर दी जाएगी। क्या मालूम कोई अक्लमंद और बहादुर नौजवान मिल जाए जो हुजूर की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये सुनकर बादशाह बोला, बहुत खूब, मुझे तुम्हारी राय बहुत पसंद आई है, मैं कल ही इसका इंतजाम करता हूँ। दूसरे दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो कोई बादशाह के लिए नई टांग लेकर आएगा उसके एवज में उसे आधा तख्त और बेटी की शादी भी उससे की जाएगी। ये ढिंढोरा सुनकर सैकड़ों लोगों का जी ललचाया और वो जल्द से जल्द टांगे बनाने लगे। चंद दिन बाद सैकड़ों लोग मसनूई टांगे लेकर बादशाह सलामत के महल के सामने आकर जमा हुए। हर शख्स की यही कोशिश थी कि मैं सबसे पहले बादशाह के सामने पहुंचूं और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके बहुत सा इनाम विक्राम हासिल कर सकूं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें एक एक करके हमारे सामने पेश किया जाए। पहला शख्स बादशाह सलामत के सामने पेश हुआ। वो लकड़ी की टांग बनाकर लाया था। कहने लगा, बादशाह सलामत, जरा इस टांग को आजमाइए, अगर ठीक न आए तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। जब बादशाह ने वो लकड़ी की टांग अपनी कटी हुई टांग पर लगाई तो वो इतनी भारी थी कि बादशाह को अपनी जगह से हिलना डुलना भी दुश्वार हो गया। बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने वही टांग उठाकर उस आदमी के सिर पर दे मारी। अब दूसरा आदमी हाजिर हुआ। ये टिन की बनी हुई टांग लाया था। देखने में तो ये टांग बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब बादशाह ने उसे अपनी कटी हुई टांग के ऊपर लगाया तो वो वहीं फंस कर रह गई। टांग लाने वाले आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और वो थर थर कांपने लगा। बादशाह के अमीरों और वजीरों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से ये टिन की टांग उतर जाए, लेकिन कुछ कामयाबी न हुई। आखिर लोहार को बुलवाया गया और उसने बादशाह को इस मुसीबत से बड़ी मुश्किल से छुटकारा दिलाया। बादशाह इस तकलीफ के बाइस सख्त आग बबूला हो रहा था। उसने हुक्म किया कि इस बदतमीज आदमी के गले में यही टीन की टांग बांधकर इसे बतख वाले तालाब में फेंक दिया जाए। इसके बाद और भी बहुत से लोग टांगें लेकर बादशाह की खिदमत में पेश हुए। उनमें ऐसे भी बेवकूफ लोग शामिल थे जो कि रुई और कपड़ों की टांगें बनाकर लाए थे और कई एक बांस की टांगें भी लाए थे। यह सिलसिला शाम तक जारी रहा। गर्ज तरह तरह की टांगें बादशाह सलामत की खिदमत में पेश की गई, लेकिन सब की सब बेकार। चुनांचे उन टांगों के लाने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ और उन्हें धक्के देकर महल से निकाल दिया गया। अब बादशाह फिर उदास उदास रहने लगा। वह सारा दिन गम की मूरत बना तख्त पर बैठा खिला में घूरता रहा। न किसी से बात करता, न कहीं आता जाता, हर वक्त गम में डूबा रहता था। महल में हर कोई उदास था। कई महीने बीत गए मगर उसके होठों पर मुस्कुराहट न आई। शहजादी महजबीन अपने बाप की यह हालत देखकर हर वक्त रोती रहती थी। दरबार के हकीम और वेदों ने एक दूसरे से कहा कि अगर हमारा बादशाह सलामत सी तरह उदास रहा और गम खाता रहा तो थोड़े ही दिनों के बाद मर जाएगा। इसी तरह कुछ अरसा और गुजर गया। एक दिन बादशाह के दरबार में बहुत खूबसूरत नौजवान शहजादा हाजिर हुआ और बादशाह सलामत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने उस नौजवान को अपने पास बुलवाया और आने की वजह दरियाफ्त की। उसी वक्त बादशाह की बेटी महजबीन भी अपने बाप के पास ही एक छोटे से खूबसूरत तख्त पर बैठी हुई थी। वह खूबसूरत शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। शहजादे ने भी शहजादी को बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज से देखा और मुस्कुराने लगा। शहजादी शर्मा गई। शहजादे ने कहा कि बादशाह सलामत, इस गुलाम को आपके दुख दर्द का सब हाल मालूम है और मैंने आपकी उदासी और गम का राज भी मालूम कर लिया है। आप इसी वक्त अपने तमाम अमीरों और तमाम वजीर को अपने पास बुलाएं। उस वक्त मैं हुजूर की खिदमत से सचमुच की टांग पेश करूंगा। वह लकड़ी, टीन, कपड़े या रुई की ऐसी वाहियात टांग नहीं होगी, बल्कि खून और गोश्त की बनी हुई टांग होगी। बादशाह सलामत की आंखें शहजादे की बात सुनकर खुशी से चमक उठी। कहने लगा, ऐ नौजवान, क्या तुम सच कहते हो? शहजादे ने कहा कि हाथ कंकण को आरसी क्या है, कल उसी वक्त दरबार में हुजूर अपनी आंखों से यह देख लेंगे। यह कहकर शहजादे ने बड़े अदब के साथ झुककर बादशाह को सलाम किया और तेजी से दरबार से बाहर चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने सब अमीरों और तमाम वजीर को दरबार में इकट्ठा कर लिया। बादशाह की बेटी मां जबीन कल की तरह आज भी उसके पास एक छोटे से तख्त पर बर्जमान थी। सब लोग बहुत बेसब्र से उस शहजादे का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद नौजवान शहजादा दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का बक्सा था। वह बादशाह के तख्त के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा कि लीजिए बादशाह सलामत, यही वो खून और गोश्त की बनी हुई टांग है जिसका कल मैंने आपसे वादा किया था। यह कहकर उसने लकड़ी का वह बॉक्स खोला और एक हर की टांग निकालकर बादशाह के सामने पेश कर दी। तमाम दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीरों और
वजीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने शहजादे की तरफ कहर भरी नजरों से देखा और फिर अचानक एकदम उसका सारा गुस्सा उतर गया और उसने जोर से एक कहकहा लगाया। यह देखकर दरबार के लोग पहले तो बहुत हैरान हुए, मगर जब उन्होंने बादशाह को हंसते देखा तो वह भी सब हंसने लगे और महजबीन का तो यह हाल था कि हंसी के मारे दोहरी हुई जा रही थी। बादशाह ने कहा, कहां की है नौजवान शहजादे, तुमने जिस होशियारी और अक्लमंद से मुझसे शर्त जीती है, मैं इसकी दांत देता हूं और अब मैं कभी गमगीन नहीं रहूंगा। कल शहजादी से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। दूसरे दिन शहजादे और शहजादी महजबीन की शादी हो गई। उस रोज बादशाह ने अपने सब अमीरों और वजीर की धूमधाम से ज़ियाफत की और बादशाह, महजबीन और शहजादे ने वो हरण की टांग खूब मजे ले लेकर खाई। दोस्तों, इन इंसान का हर उजो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होता है। अगर यह नेमत छिन जाए तो वह कभी दोबारा वापस नहीं आती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे